अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बाल्टिस्तान की महकमा वर्क्स में एक संगीन बेज़ाब्ती का इंकशाफ हुआ है, जहां मुबैना तौर पर जालसाजी के जरिए भर्ती किए गए एक इंजीनियर की तकरूरी मनसूख कर दी गई है, जबकि भर्ती में किरदार रखने वाले एक सेक्शन ऑफिसर को भी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। जराये के मुताबिक इरफान हुसैन, जो साबिक वजीर बरकियात का बेटा बताया जाता है, को बल्तिस्तान रीजन के चीफ इंजीनियर के दफ्तर से जारी एक सरकारी खत के तहत बतौर सब इंजीनियर ग्रेड 11 भर्ती किया गया था। यह तकरूरी मुआहदे की बुनियाद पर 1 साल के लिए या किसी मुस्तकिल अफसर की तैनाती तक के लिए अमल में लाई गई थी और उसे BNR डिवीजन गांछे में फौरी तौर पर तैनात भी कर दिया गया था। इरफान हुसैन को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम के तौर पर तमाम तनख्वाहें और मराद बाकायदगी से फराहम की जाती रहीं। ताहम हालिया तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है कि मज़कूरा भर्ती मुबैना जालसाजी के तहत अमल में लाई गई थी, जिसमें महकमा मनसूबाबंदी व तरक्यात के एक आला अफसर का भी किरदार सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक इस अफसर ने अपने अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इरफान हुसैन के लिए सरकारी मुलाजमत का रास्ता खोला और वो तवील अरसे तक हुकूमत गिलबस्तान से तनख्वाहें वसूल करता रहा। तहकीकात में इल्जामात साबित होने के बाद महकमे ने फौरी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ इरफान हुसैन की तकरूरी मनसूख कर दी, बल्कि भर्ती में बराह रास्त मुलविस सेक्शन ऑफिसर मोहम्मद बहादुर को भी मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया है। गिलगित के फिजाई सफर करने वाले मुसाफिरों को एक बार फिर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जहां मौसम मुकम्मल तौर पर साफ होने के बावजूद कौमी एयरलाइन की दोनों परवाजें बगैर किसी वाज़ेह वजह के मनसूख कर दी गईं। मुसलसल मनसूखियों ने गिलगित आने और जाने वाले मुसाफिरों में बेचैनी, गुस्सा और तशवीश में मजीद इजाफा कर दिया है। मुसाफिरों ने शिकायत करते हुए कहा है कि जब मौसम बेहतर हो और कोई तकनीकी खराबी भी सामने न आए तो परवाजों की बार बार मनसूखी इंतजामी कमजोरी और नाकिस मनसूबाबंदी का नतीजा है। उनका कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है, बल्कि मुसाफिर माली नुकसान और जहनी अजियत का शिकार भी बनते हैं। मुतासरा मुसाफिरों ने सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA इंतजामिया से मुतालबा किया है कि परवाजों की मअतली की असल वजूहात अवाम के सामने लाई जाएं और मुस्तकबिल में फिजाई ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए ठोस और मुस्तकिल इकदाम किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने कहा है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात 24 जनवरी को कराने की सिफारिश सदर ममलिकत को भिजवाई गई है। ताहम मंजूरी मिलने तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि कुछ लोगों को गलत फहमी हुई है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, हालांकि अभी सिर्फ समरी भेजी गई है। उन्होंने कहा कि सदर की मंजूरी 1 या 2 दिन में मिल सकती है, जिसके बाद शेड्यूल पर गौर किया जाएगा। कानूनी तौर पर असम्बली तहलील होने के 90 रोज के अंदर तारीख देना लाजिम है, इसीलिए 24 जनवरी को पोलिंग डे तजवीज किया गया है। राजा शहबाज खान ने मजीद कहा कि मंजूरी के बाद आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और अगर जमातें इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा करें तो उस पर भी गौर किया जाएगा। उनके मुताबिक सूबाई असम्बली के साथ बल्दियाती इंतखाबात कराने की भी कोशिश की जा रही है और इलेक्शन जब भी होंगे शफाफ और मुनसिफाना होंगे। K2 डिजिटल के साथ फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyk2.com। अल्लाह हाफिज।